नवराशित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पीएम मोदी के संसदीय इलाके में रोड शो करने वाली हैं। सोनिया आज काशी में करीब 7 घंटे तक रहेंगी। शाम में सोनिया बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी। अभी की हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही यह भी बता रहे हैं कि काशी में आज सोनिया गांधी का प्रोग्राम क्या है। आगे हम आपको सोनिया गांधी के रोड शो का मैप भी दिखाएंगे, लेकिन रोड शो में 5000 बाइक सवार कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। अम्बेडकर पार्क से पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क तक ये रोड शो होगा। अब रूट मैप आप समझिए कहां से सोनिया गांधी का ये रोड शो गुजरेगा, ये आप समझिएगा। कचहरी से शुरू होगा सोनिया गांधी का रोड शो और नदेसर चौराहा, चौका घाट, पीली गोठी, मैदागिन, कबीर चौरा होते हुए कमलापति त्रिपाठी स्मारक पर 3 बजे पहुंचेगा। इस दौरान करीब 12 जगहों पर सोनिया गांधी का स्वागत किया जाएगा। इसका मतलब यह समझ लिया जाए कि काशी के व्यस्ततम इलाकों से ये रोड शो होकर के गुजरेगा। विधायक अजय राय के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले हवाई अड्डे पर और आसपास के मार्ग पर भारी भीड़ है, जहां पर विधायक के नेतृत्व में स्वागत के लिए जुटाने की रणनीति बनी हुई है। और जब काशी में एंटर सोनिया गांधी कर रही होंगी, सोनिया की काशी यात्रा के बारे में हम तमाम डिटेल आपको दे दें। पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र के नेतृत्व में करना शिवपुर में नगर प्रवेश से पहले एक स्वागत की भी योजना खासतौर से बनाई गई है। सोनिया गांधी की काशी यात्रा का एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे। कांग्रेस को फायदा क्या पहुंचेगा, इसके बारे में हम विश्लेषण भी करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद होंगे, लेकिन जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन काशी से, वाराणसी से एक एक रिपोर्ट, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ताजा रिपोर्ट अभी देख लेते हैं रजत राकेश टंडन की, जिसके बारे में बता रहे हैं रजत राकेश टंडन कि पूरे प्रोग्राम के बारे में पूरे प्रोग्राम का किस तरह से इंतजाम किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बनारस में मोदी के गढ़ में हुंकार भरेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगी। पीछे आप देख सकते हैं ये अंबेडकर की मूर्ति है, यहाँ पर लगातार तैयारी चल रही है। एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है। नीचे कई पंडित आपको दिखेंगे, शहनाई वादक आपको मिलेंगे, शहनाई में हुंकार भरेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगी। पीछे आप देख सकते हैं ये अंबेडकर की मूर्ति है, यहाँ पर लगातार तैयारी चल रही है। एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है। नीचे कई पंडित आपको दिखेंगे, शहनाई वादक आपको मिलेंगे, शहनाई से उनका स्वागत किया जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं जो पारंपरिक संगीत है बनारस में, जो घराने हैं उनसे कई लोग रिप्रेजेंट करने आए हैं। शहनाई बजाई जाएगी, तबले बजाए जाएंगे। साथ ही साथ पीछे आप देख सकते हैं एक मंच बनाया गया है जहां कई पंडित मंत्रोच्चारण करेंगे। साथ ही साथ 3 घंटे का रोड शो आज सोनिया गांधी पूरे बनारस शहर में करेंगे और बताएंगी कि आखिर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लिए क्या क्या काम किया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की भारी पुलिस संख्या यहाँ पर तैनात की गई है। लगातार लोग इस बात को नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि कांग्रेस से रिलेटेड ना हो या फिर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाए उसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। खास इंतजाम किया गया है। यही स्मारक है जहां से लगातार शुरुआत होगी रोड शो की। इसी चौराहे से सोनिया गांधी शुरुआत करेंगी। लगभग 2.5 घंटे तक बनारस की सड़कों पर रहेंगी। उसके बाद शाम 6 बजे काशी विश्वनाथ जाएंगी, वहां दर्शन करेंगी। इससे 2 फायदे होंगे। एक, वो बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने बनारस के लिए क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे करे, और बताएंगे कि दर्द बनारस क्या है। कैमरामैन अमित के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बनारस। सोनिया की काशी यात्रा की शाम 6-7 बजे तक का हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। 3 घंटे के उनके प्रोग्राम की ताजा तस्वीर, ताजा हालात भी हम आपको बताते चलेंगे। मेरे साथ रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं सीधे रजत राकेश टंडन के पास में चलूंगा जो वाराणसी से मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। रजत, सोनिया गांधी कितनी देर के बाद पहुंच रही हैं? देखिए, सर्किट हाउस इस वक्त पहुंच गई है। एक लंच है, लंच के बाद सोनिया गांधी निकलेंगी। पीछे आप देखेंगे तो अंबेडकर की मूर्ति आपको नजर आएगी। यहीं से ऑफिशियली जो रोड शो है वो स्टार्ट होना है सोनिया गांधी का। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं शहनाई वादक हैं, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी जब स्वागत होगा तो शहनाई से स्वागत होगा। नीचे आप देख सकते हैं इंतजाम किया जा रहा है। बगल में कचहरी है राशिद, इसलिए जो वकील हैं वो भी सम्मान करेंगे। साथ ही साथ 11 पंडितों को भी बुलाया गया है जो मंच उच्चारण करेंगे यहाँ से। तो ये आप कह सकते हैं हम चौराहे पर खड़े हैं। बनारस की जो बिजिएस्ट चौराहा है, कचहरी है, आगे सर्किट हाउस है। इसी रोड से सोनिया गांधी आएंगी। आने के बाद डायरेक्ट यहाँ जाएंगी, माल्यार्पण करेंगे अम्बेडकर चौक पे। लगातार भीड़ जुटना शुरू हो गई है। पीछे लोगों की तादाद जो है वो आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि एक
कवायद कांग्रेस की तरफ से दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपनी जमीन तलाश की जाए। बड़ी बात यह है कि इसकी जो शुरुआत है वो सोनिया गांधी ने बनारस को ही चुना है। बनारस को क्यों चुना राशिद, ये एक बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का गढ़ माना जाता है और यहीं से लोकसभा के पहले उस वक्त भी मैं कवरेज में मौजूद था, यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लहर की शुरुआत करी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मोदी की लहर तोड़ना है तो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को बनारस में कुछ बड़ा करना होगा। शायद उसी बड़े को करने के लिए सोनिया गांधी बनारस की जमीन पर उतरी है। लगभग 7 घंटे वो बनारस की धरती पर आएंगी, रोड शो करेंगी, काशी विश्वनाथ जाएंगी, अम्बेडकर स्मारक, त्रिपाठी जी की स्मारक, सब पे फूल अर्पण करेंगे। एक मैसेज भी देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि जो एक एंटनी कमेटी ने लोकसभा के बाद कहा था कि ये बिल्कुल प्रो माइनॉरिटीज की पार्टी होती जा रही है, वैसा नहीं है। प्लान पीके भी है। प्लान पीके ये है कि ब्राह्मण और ठाकुर जो अपर कास्ट है उसको कैसे जोड़ा जाए, इसीलिए आप देख सकते हैं शहनाई भी बज रही है, पीछे पंडित बैठे हुए, तो ये सब कुछ है। पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल जाएंगी या नहीं जाएंगी इस पर संशय बना हुआ था, लेकिन वो संशय अब टूट गया है। लगभग 6 बजे वो जाएंगी काशी विश्वनाथ, वहां दर्शन करेंगी। एयरपोर्ट से भी जब आई तो एक बाइक का लंबा चौड़ा काफिला था जो कि रिसीव करने गया था। उसके बाद सर्किट हाउस और यहाँ से उनका ऑफिशियल रोड शो शुरू होगा। तो आप कह सकते हैं जो शंखनाद है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का वो बनारस से हो रहा है। लंबा चौड़ा रोड शो है राशिद बनारस की तंग गलियों में, और यहाँ बताएंगी कि बेबस बनारस कैसे है, दर्द बनारस क्या है, जो थीम दी है प्रशांत किशोर ने बनारस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। ये बड़ा दिलचस्प है। रजत आप रहिए मेरे साथ में। प्रशांत किशोर ने ठीक कहा, रजत राकेश टंडन ने, कि थीम दी है, थीम का नाम ये दिया गया दर्द बनारस। इस रोड शो का नाम दर्द बनारस दिया गया है और जो स्लोगन उठाया जा रहा है, जो नारा बुलंद किया जा रहा है वो है 27 साल यूपी बेहाल, यानी 27 साल से यूपी की सत्ता से कांग्रेस दूर है और 27 साल में यूपी हो गई है बेहाल। लेकिन यहां से क्या पॉलिटिकल रिवाइवल मिलेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रजत राकेश टंडन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से बात की है, देखिए। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद राज बब्बर जी हैं। देखिए, बनारस जो है दो तरह से, एक तो सावन का महीना है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन का जो महत्व सावन के महीने में है वो मेरा ख्याल से सब आप लोग जानते हैं। ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, दुनिया का सबसे पुराना शहर है ये। तो हमारी मुखिया, हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी जनता के बीच से होती हुई जनार्दन के पास जाएंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेके कांग्रेस के लिए यूपी के चुनाव का उद्घोष करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मैं मानता हूं कि बनारस में 2 साल पहले जब एक प्रधानमंत्री के प्रत्याशी ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो और उन्होंने सारे देश में वादे किए थे कि महंगाई को लेकर खत्म हो जाएगी, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, 15-15 लाख रुपए हर किसी के घर में चला जाएगा। अरे यहाँ पर न स्वच्छ भारत नजर आ रहा है बनारस में। मैं मायावती की सरकार से देख रहा हूँ, बनारस खुदा हुआ था, आज भी खुदा हुआ है। बन पाया बनारस। आप देखिए क्या क्या क्यूटो बनाने के वादे थे, क्या बना है। मैं मुझसे ये सवाल करने से पहले, देखो हमें तो लोग कहेंगे विरोधी हैं, लेकिन यहाँ की त्राही कर रही है जनता। यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का बुनकर, हर व्यक्ति यहाँ पे परेशान है। रोड शो का नाम है सोनिया का दर्द बनारस, लेकिन प्लान पीके भी से कहा जा रहा है, यानी प्रशांत किशोर का प्लान पीके में एक सोशल इंजीनियरिंग भी बुनी गई है। इसे भी अंदर खाने से हम समझने की कोशिश करेंगे रजत राकेश टंडन के जरिए। लेकिन फिलहाल मैं जयशंकर गुप्ता जी के पास चलता हूं। जयशंकर गुप्ता जी, सोनिया गांधी के रोड शो से कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचेगा? 27 साल यूपी बेहाल, यह नारा दिया गया है। क्या यह रोड शो कांग्रेस के पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड साबित होगा? नहीं, राशिद, किया तो इसी इरादे से जा रहा है ये रोड शो कि जो मरी पड़ी थी कांग्रेस जिस हालत में रही, तो उसमें एक नई ऊर्जा आएगी, नया उत्साह जुड़ेगा। और पिछले दिनों आपने देखा कि जो प्रशांत किशोर के प्रयोग के तौर पे ही जो राहुल गांधी ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं का एक अजूबे टाइप का सम्मेलन किया, उसमें कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भरा गया। और उसके बाद ही, चूंकि अभी सावन का महीना है, अभी राज बब्बर ठीक कह रहे थे कि सावन का महीना है, काशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कमलापति त्रिपाठी जी की नगरी है, कांग्रेस के बड़े नेता श्यामलाल यादव होते थे, उनकी नगरी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की नगरी है। तो वो एक मिलीजुली संस्कृति, साझा संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है काशी शहर। तो उसमें जाना उनके लिए, अच्छा ऐसे समय में
जबकि प्रधानमंत्री वहीं से नेतृत्व करते हैं लोकसभा में, बनारस से ही, काशी से ही करते हैं। काशी के बारे में उनके बहुत सारे वायदे थे, क्योटो शहर बनाने की बात थी, उसमें कितना काशी के काया पलट की बात थी, काशी के बुनकरों के दर्द को बांटने की बात थी, जो हमारा साड़ी उद्योग है बनारस का उसमें कुछ नई जान आएगी इसकी बात थी। ये सारे वादे जो थे उसको कसौटी परख करके हम देखें अगर तो काशी के लोग ठगा महसूस करते हैं। तो ऐसे समय में दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो सरकार है आज, समाजवादी पार्टी की सरकार है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जितनी खराब स्थिति है, तो इन सबको भुनाने का जो एक बहुत मौजूद समय हो सकता है उसको चुना है सोनिया गांधी ने, और काशी से लेकर के जो चलना चाहती होंगी वो अपना रोड शो करने के लिए। तो देखिए उत्साह है, कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, सब है, लेकिन जनाधार अभी भी कांग्रेस के पास नहीं है। जो 27 सालों की बात हो रही है तो 1989 में जब कांग्रेस सत्याच्युत हुई थी, बाहर हुई थी सत्ता से उत्तर प्रदेश की, उसके बाद से कांग्रेस धीरे 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 करते हुए बहुत नीचे चली गई, बहुत सिमटते हुए बहुत कम संख्या पे आ गई है। लोकसभा में भी आज उनके बहुत कम सदस्य हैं, विधानसभा में भी बहुत कम है। हालांकि जो पंचायतों के चुनाव हुए थे उसमें भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। तो एक जो जनाधार वाली बात है वो टूटा है। अब कांग्रेस की कोशिश ये हो रही है कि जो उसका परंपरागत जनाधार था, जैसे ब्राह्मण थे, मुस्लिम थे, दलित थे, तो उसको तीनों को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। आपने देखा होगा कि जो अभी जो राजबब्बर को अध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश का, उनके साथ नेताओं की जो कोटरी जोड़ी गई है अभियान समिति के नाम पे, उपाध्यक्ष के नाम पे, तो कभी राजपूत को लिया है, तो कई मुसलमानों को लिया है, तो कई दलितों को लिया है। एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जाति और धर्म की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में बहुत हो गई, अब ऐसी राजनीति हो जिसमें सभी जातियों और सभी धर्मों का समावेश हो। जयशंकर जी, दोबारा आपके पास लौट करके आ रहा हूँ। रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पीछे कुछ हलचल चल रही है, गाड़ियों का कुछ काफिला चल रहा है, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, आप पीछे से अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूं तो लगातार कांग्रेसी जो है वो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। ढोल जो है वो ढोल यहाँ पर आ गए हैं, लगातार लोगों में उत्साह है, लोग आ रहे हैं इस मामले के लिए कि हाँ भाई सोनिया गांधी आ रही है। एक लंबे समय के बाद आप कह सकते हैं ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेसी सड़क पर उतरा है। अब तक ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस की रैली होती थी, रैली में राहुल गांधी जाते थे, वही चेहरे आपको दिखाई पड़ते थे। अभी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। लगातार जो चौराहा है चारों तरफ से आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अगल बगल के भी जो प्रदेश है वहां से लोग बुलाया गया है, इलाहाबाद से लोग आए हैं, पुलिस का भी एक कड़ा पहरा है। कह सकते हैं पुलिस के लिए भी आज एक बड़ा हैक्टिक दिन हुआ क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्ट की है, पुलिस का भी आप लगातार कंट्रोल देखते रहेंगे। जो क्रेन से वो चल रहे हैं, जो गाड़ियां हैं उनको हटाया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक लाइव तस्वीरें राशिद आपको बनारस की गलियों में दिखाई पड़ रही है। रजत, कांग्रेस को राजनीति में विकल्प के तौर पर लोग बनारस के किस तरह से देखते हैं? आपके आसपास लोग हैं, उनसे भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ कई लोग हैं हमारे आसपास, उनसे बात करते हैं। सर, कांग्रेस को कैसे आप देखते हैं? क्या विकल्प है कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि चौथे नंबर की पार्टी है, 27 सालों से बाहर है, तो क्या आपको लगता है कि हाँ एक विकल्प के रूप में इस बार कांग्रेस आपको दिखेगी? 27 साल का जो हाल है, जैसे आपने देखा 27 साल यूपी बिहार, तो 27 साल का जो ये बैड परफॉर्मेंस है वही सबसे बड़ा हमारे आधार है। क्योंकि 27 साल पहले जो कांग्रेस के रिजीम में डेवलपमेंट हुए, चाहे वो पावर के सेक्टर में हो, इरिगेशन में हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, उसके बाद जो 27 साल में प्रदेश में एक ठहराव हो गया तो लोगों के अंदर एक बेचैनी शुरू हुई। और आज का जो ये सोनिया जी का है, अब जैसे युद्ध का तो बिल्कुल बच चुका है 17 के चुनाव का, तो अब सेना बाहर निकल के सज गई है कांग्रेस की। सेना सज गई, जो एक बड़ी टीम दी गई है, शीला दीक्षित, गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, आरपीएन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट, कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो क्या ये कमेटीज जो है सिर्फ उस कमेटीज को बनाने से, चेहरा आगे रखने से शीला का कांग्रेस चल पड़ेगी उत्तर प्रदेश में? अवश्य चल पड़ेगी। 27 साल बाद जो ये हमारा वो है ये दूर हो जाएगा और कांग्रेस की बहुमत से सरकार बनेगी 2017 में। ये कहना हाजी जमा खां का सुल्तानपुर। युवाओं का क्या कहना है? युवा कैसे देखते हैं इसको? हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं, क्या कि भविष्य में हिंदू मुसलमान दंगा पता बसपा और सपा, हमने बीजेपी के सबको देखा, हमें किसी को सामने नहीं आया। कांग्रेस के शासन में ये था कोई दंगा पे फसाद नहीं था, हम पता नहीं था। राशिद, तो ये एक मिक्स्ड रिएक्शंस है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थन में आए हैं, कांग्रेस की रैली के लिए आए हैं, तो ये जो आपको रिएक्शन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है,
हाँ, एक अच्छी चीज जरूर है जो देखने को मिल रही कि कांग्रेसी जो है वो सड़क पर उतरे हैं, एक जोश आया है कि हाँ एक नई टीम के साथ है। जो स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर लेकर चल रहे हैं उसमें लोगों को लग रहा है कि एक नई चीज है। जैसे लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। यहाँ पे जिस तरीके से प्रोग्रामिंग डिजाइन करी है पिछले 48 घंटे प्रशांत किशोर में, तो लोगों में एक उत्साह है कि कुछ हमें नया देखने को मिल रहा है। राज बब्बर का अपना एक अट्रैक्शन है जिससे लोग जुड़ रहे हैं। शीला दीक्षित को लोग विकास से जोड़ना चाह रहे हैं। साथ ही साथ जो एक लंबी टीम थी कांग्रेस पार्टी की, जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस से ही है, गुटबाजी बहुत है, वो कई हद तक खत्म हुई है। राहुल गांधी, हालांकि एक फैक्शन ऐसा भी है जो ये भी कह रहा है कि मोदी जी को तो गंगा मैया ने बुलाया था लेकिन सोनिया जी को प्रशांत किशोर ने बुलाया है, ये भी कहा जा रहा है वहां पर। मैं आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा। संजय सिंह, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव प्रचार कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, अमेठी राज परिवार से आते हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात की है रजत राकेश टंडन ने। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस कैंपेन कमेटी के हेड संजय सिंह जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और एक टीम भी यहां से गई थी 7 लोगों की कि बनारस को क्योटो बनाया जाएगा। क्या इस चीज को आप देखते हैं कि हाँ क्योटो की तरफ बढ़ रहा है बनारस? क्योटो बनाने का आश्वासन किया था, लेकिन हम क्योटो तो नहीं, हम इसको उत्तर प्रदेश बनाएंगे। और बनारस जैसे शिव जी की नगरी है, यहाँ स्पिरिचुअल केंद्र है, ज्ञान की राजधानी है, बीएचयू है, हम इसे इसी रूप में इसका विकास करेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, बनारस। बड़ी बात यह है कि इससे पहले 3 बार सोनिया गांधी बनारस आ चुकी हैं। आज सोनिया गांधी बनारस को दर्द बनारस दिखाएंगी, बताएंगी, समझाएंगे, लेकिन दर्द की दवा भी बताना जरूरी है। ये राजनीति का तकाजा होता है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। ये बड़ा पैनल हमारे तारीख में जो नगरी पहचानी जाती है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी काशी, जहां पर आज सोनिया गांधी का रोड शो है। सोनिया गांधी बनारस पहुंच चुकी हैं। ताजा अपडेट के साथ रजत राकेश टंडन मौजूद है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर जी के पास में मैं चलूंगा। 1989 से लेकर के अब तक यूपी की पॉलिटिक्स में, यानी जब कांग्रेस हुआ करती थी और उसके बाद के 27 साल, यूपी के कांग्रेस में बहुत परिवर्तन आया है। जयशंकर गुप्ता जी, मंडल था, कमंडल था, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग भी आ गई और ध्रुवीकरण भी राजनीति का जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं? नहीं, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह से हर गांव में लगभग कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन वो मरे पड़े हैं। उनके जज्बा खत्म हो चुका है। उनको लगता है अब कुछ हो नहीं सकता, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि उनमें उत्साह भरने की, ये विश्वास भरने की कि नहीं हम लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई लड़के जीत भी सकते हैं। तो शायद इसीलिए इन्होंने बनारस को चुना था, काशी को चुना होगा। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी में यही है कि एक तो बगल में बिहार है जहां उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था। बिहार में कांग्रेस जो मरी पड़ी थी वो सत्ता में साझेदार हो गई। पूरी कीजिएगा। एक और छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मैं ले लेता हूं। बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के अलावा जो काशी का कोतवाल जिसे कहा जाता है, वहां पर भी सोनिया गांधी पहुंचेंगी, जहां पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्जनों बार जाने के बावजूद भी नहीं गए हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है? मेरे साथ मौजूद है रजत, आपने प्रचार कमेटी के प्रमुख से बात की। संजय सिंह, आपने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो है राज बब्बर से भी बात की। प्रशांत किशोर कहां पर हैं? क्योंकि पिछले 3 दिन से प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। न सिर्फ उन्होंने यहां पर मीटिंग की है, जो बनारस के पास में पिंडरा है वहां पर भी कार्यकर्ताओं से वो मिल चुके हैं। प्रशांत किशोर अभी कहां हैं? देखिए, फिलहाल जिस होटल में सभी बड़े नेता हैं राशिद, वहीं प्रशांत किशोर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्कर्स मीट उन्होंने करी है उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक लाइन में ये बात कह दी है कि बनारस की जो स्थिति है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद, वो दयनीय स्थिति है। सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे तो ये आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पे आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। मतलब क्लीन मैसेज है कि अगर बनारस आप हारते हैं तो मान लीजिएगा प्रदेश और प्रदेश के बाद दिल्ली का तक सब कुछ आपके पास से चला जाएगा। ठीक है जयशंकर गुप्ता जी, यूपी के करीब 21% वोटर दलित हैं। दलित जाते हैं ज्यादातर बीएसपी के साथ में। इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए क्या कुछ करना होगा कांग्रेस को? और परंपरागत वोट बैंक जो है ब्राह्मण और उच्च वर्ग के समर्थन को हासिल करने के लिए ये सोनिया का रोड शो कितना कारगर होगा? नहीं राशिद, मैंने आपसे पहले ही कहा ना, कांग्रेस का जो परंपरागत आधार था वो था ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक। ठीक बात है, माइनॉरिटी के लोग थे। अभी क्या हो गया कि हाल के वर्षों में किसी न किसी कारणवश दलित अलग हो गए, दलित चले गए, मायावती जी के साथ चले गए, कांसीराम जी के साथ चले गए। ठीक है, माइनॉरिटी इन जनरल मुलायम सिंह यादव और उनके पार्टी या फिर कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए। जी, ब्राह्मण जो है कुछ बड़े पैमाने पे
कभी ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन बनाया, मायावती जी ने उनके साथ चले गए या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। तो अब उसको सबसे बड़ी चुनौती तो उनको यही है कि कैसे ये इनका परंपरागत जनाधार इनके साथ जुड़े। ठीक है जयशंकर जी, आपका शुक्रिया। और रजत, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। दोबारा भी रजत आपके पास हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस रोड शो के जरिए पॉलिटिकल रिवाइवल का